लंबी उम्र की चाहत हम सभी के अंदर गहराई से बसी होती है। ये एक ऐसी इच्छा है जो समय और स्थान से परे है। हम अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहते हैं और जिंदगी की खुशियां कई सालों तक जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें और हम उनके साथ हर पल का आनंद ले सकें। इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा से ही लंबी उम्र का राज जानना चाहता था। प्राचीन सभ्यताओं ने इस रहस्य को जानने के लिए कई प्रयास किए और अपने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। सदियों पहले के लोग लंबी उम्र पाने के लिए कई तरह के कर्मकांड और नुस्खे अपनाते थे। वे जड़ी बूटियों, मंत्रों और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लेते थे ताकि वे अधिक समय तक जीवित रह सकें। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबिल लंबी उम्र के बारे में क्या कहता है? बाइबिल में कई ऐसे वचन हैं जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये निबंध लंबी उम्र के बारे में बाइबिल का नजरिया बताता है और इसे आस्था, अच्छे आचरण और परमेश्वर की आज्ञा मानने से जोड़कर देखता है। बाइबिल हमें सिखाती है कि सच्ची लंबी उम्र केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होनी चाहिए। हम बाइबिल के उन वचनों को देखेंगे जो लंबी उम्र के बारे में बताते हैं और उन लोगों की जिंदगी के बारे में अध्ययन करेंगे जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। इन वचनों में छिपे संदेश हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। आखिर में हम यह जानेंगे कि बाइबिल में लंबी उम्र को महत्व दिया गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा जोर एक ऐसी जिंदगी जीने पर दिया गया है जो उद्देश्यपूर्ण हो और जिसका कोई अर्थ हो। बाइबिल हमें सिखाती है कि एक सच्ची और लंबी जिंदगी वही है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी जाए। बाइबिल में साफ तौर पर लंबी उम्र को परमेश्वर का आशीर्वाद बताया गया है। यह आशीर्वाद न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि का भी प्रतीक है। भजन संहिता 91 पद 16 में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और उसको अपना उद्धार दिखाऊंगा। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर अपने भक्तों को न केवल लंबी उम्र बल्कि आत्मिक शांति और उद्धार भी प्रदान करता है। इस वचन से पता चलता है कि परमेश्वर अपने भक्तों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देना चाहता है। यह आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी हो सकता है, जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। हालांकि बाइबिल यह भी बताती है कि आखिरकार हमारी उम्र परमेश्वर के हाथ में होती है। समय और जीवन की अवधि पर परमेश्वर का पूर्ण नियंत्रण होता है और यह हमें विनम्रता और आस्था की याद दिलाता है। नीति वचन 16 पद 31 हमें याद दिलाता है, पक्के बाल शोभायमान मुकुट होते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने से वे प्राप्त होते हैं। यह पद हमें यह सिखाता है कि धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने से हमें दीर्घायु और सम्मान मिलता है। यह नीति वचन लंबी उम्र को नेक जिंदगी से जोड़ता है और यह बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने और लंबी उम्र पाने में एक रिश्ता होता है। परिवार के साथ प्रार्थना और धार्मिक जीवन जीने से हमें परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। बाइबिल लंबी उम्र के बारे में एक संतुलित नजरिया पेश करती है। यह हमें सिखाती है कि लंबी उम्र एक तोहफा है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें नेक और धार्मिक जीवन जीना चाहिए। यह बताती है कि यह परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि नेक जिंदगी जीना भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार बाइबिल हमें एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है जिसमें दीर्घायु और धार्मिकता का गहरा संबंध है। पूरी बाइबिल में हम एक ही बात बार बार पराजते हैं कि नेक जिंदगी जीने से लंबी उम्र मिलने का वादा किया गया है। यह वादा हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलें और परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करें। नीति वचन 3 पद 6 कहता है, अपने सब कामों में उसे पहचान और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये वचन हमें सिखाता है कि हर छोटे बड़े काम में परमेश्वर को याद रखना चाहिए, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये मार्ग न केवल सही दिशा दिखाता है बल्कि जीवन को सरल और सफल भी बनाता है। यह वचन हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में परमेश्वर को याद रखने का महत्व बताता है और यह संकेत देता है कि ऐसा करने से हमारी जिंदगी आसान और लंबी बनती है। जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हमें उसकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। नीति वचन 10 पद 27 इस रिश्ते पर जोर देता है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है और यह भय हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, परंतु दुष्टों के वर्ष थोड़े होते हैं। यह वचन हमें चेतावनी देता है कि बुराई करने से जीवन छोटा हो जाता है। यह वचन नेक और दुष्ट लोगों के बीच एक साफ अंतर बताता है
और यह संकेत देता है कि परमेश्वर से डरने और नेक जिंदगी जीने से लंबी उम्र मिलती है, जबकि बुराई करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है। यह हमें सिखाता है कि सही मार्ग पर चलने से ही जीवन में सच्ची सफलता और दीर्घायु प्राप्त होती है। ये वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद, जिसमें लंबी उम्र का वरदान भी शामिल है, पाने के लिए जिंदगी को उसकी मर्जी के मुताबिक जीना बहुत जरूरी है। जब हम उसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हमें न केवल लंबी उम्र मिलती है, बल्कि जीवन में शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। बाइबल में ऐसे कई लोगों की मिसालें दी गई हैं जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। इससे पता चलता है कि परमेश्वर को समर्पित जीवन में लंबी उम्र पाना मुमकिन है। नूह, जो अपनी नेकी और जहाज बनाने में आज्ञा मानने के लिए जाने जाते थे, 950 साल तक जीवित रहे। अब्राहम, जो आस्था की मिसाल थे, 175 साल तक जीवित रहे। ये कुलपति, जिन्हें परमेश्वर ने खास मकसदों के लिए चुना था, आस्था और आज्ञाकारिता से जुड़ी लंबी उम्र की शक्तिशाली मिसालें हैं। उनकी जिंदगी से पता चलता है कि परमेश्वर के साथ चलने और उसके उद्देश्य को पूरा करने से एक ऐसी जिंदगी मिल सकती है जो कई वर्षों तक धन्य रहे। 10 आज्ञाओं में से एक सीधे तौर पर लंबी उम्र को माता पिता का सम्मान करने से जोड़ती है। निर्गमन अध्याय 20 पद 12 में लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन जीवित रहे। यह आज्ञा हमें अपने माता पिता का आदर करने और उनकी देखभाल करने का महत्व बताती है। हालांकि यह वादा खास तौर पर उन इस्राएलियों के लिए था जो वादा किए गए देश में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। अधिकार में बैठे लोगों का सम्मान करना, जिसकी शुरुआत हमारे माता पिता से होती है, एक लंबी और अधिक संतोषजनक जिंदगी में योगदान दे सकती है। वादा किया गया देश, जो पुराने नियम का एक केंद्रीय विषय है, बहुतायत और आशीर्वाद की जगह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें लंबी उम्र का वादा भी शामिल है। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 पद 20 में लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा जीवन रूप है और वही तुझे बहुत दिन तक उस देश में जीवित रखेगा जिसके विषय में उसने तेरे पुरखाओं अर्थात इब्राहिम, इसहाक और याकूब की शपथ खाकर उन्हें देने का वादा किया था। यह वचन परमेश्वर की आज्ञा मानने को, वादा किए गए देश को विरासत में पाने और उसकी सीमाओं के भीतर एक लंबा जीवन जीने से जोड़ता है। यह परमेश्वर के आशीर्वादों की समग्र प्रकृति पर जोर देता है, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समृद्धि शामिल है। हालांकि बाइबल लंबी उम्र को एक आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन यह इस बात पर भी जोर देती है कि सच्ची संतुष्टि हर चीज से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा की तलाश करने से मिलती है। भजन संहिता 37 पद 4 कहता है, यहोवा में प्रसन्न रह और वह तुझे तेरे मनोरथों की सिद्धि देगा। यह वचन हमें परमेश्वर में अपनी खुशी और संतुष्टि खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस विश्वास के साथ कि वह हमारे दिल की उन इच्छाओं को पूरा करेगा जो उसकी इच्छा के अनुरूप है। इसमें लंबी उम्र की इच्छा भी शामिल है, बशर्ते यह उसके उद्देश्य को पूरा करती हो। बाइबल स्वीकार करती है कि हमारी उम्र अंततः परमेश्वर द्वारा निर्धारित की जाती है। भजन संहिता 90 पद 10 कहता है, हमारे जीवन के दिन 70 तो हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हों, तो भी उनका गर्व परिश्रम और दुख ही है, क्योंकि वे जल्दी कट जाते हैं और हम जाते रहते हैं। यह भजन मानव जीवन की सीमाओं को स्वीकार करता है, यह स्वीकार करते हुए कि पृथ्वी पर हमारा समय क्षणभंगुर है। यह हमें अपनी उम्र के लिए, चाहे लंबी हो या छोटी, परमेश्वर की योजना को स्वीकार करने और उसके द्वारा हमें दिए गए समय का सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि बाइबल पृथ्वी पर एक लंबे जीवन को महत्व देती है, लेकिन यह अंततः यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से प्रदान किए गए अनंत जीवन को दीर्घायु के अंतिम वादे के रूप में इंगित करता है। यूहन्ना 3:16 प्रसिद्ध रूप से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन ध्यान को अस्थायी से शाश्वत की ओर ले जाता है, इस बात पर जोर देता है कि सच्चा जीवन, वह जीवन जो हमारे भौतिक शरीर की सीमाओं से परे है, यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में पाया जाता है। बाइबल हमें अपनी लंबाई की परवाह किए बिना अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। इफिसियों 5:16 कहता है, समय का सदुपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं।
ये वचन परमेश्वर की महिमा के लिए अपना समय अधिकतम करते हुए प्रत्येक दिन को जानबूझकर जीने की तात्कालिकता पर जोर देता है। हम 70 तक जिएं या 170 तक, हमारा ध्यान हर दिन को पूरी तरह से जीने, परमेश्वर और दूसरों की सेवा करने पर होना चाहिए। बाइबल हमें याद दिलाती है कि सच्चा महत्व हमारे दिनों की लंबाई में नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रभाव में है। बाइबल लंबी उम्र पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसे परमेश्वर के आशीर्वाद के रूप में पहचानती है, साथ ही विश्वास, सदाचार और उद्देश्य के जीवन जीने के महत्व पर भी जोर देती है। जबकि लंबे जीवन को अक्सर परमेश्वर की कृपा से जोड़ा जाता है, अंतिम लक्ष्य केवल कई साल जीना नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छी तरह से जीना है। अपने समय और संसाधनों से परमेश्वर का सम्मान करना है। जैसे जैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का प्रयास करते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं कि वह हमें उतने ही दिन देगा जितने उसने हमारे लिए तय किए हैं, चाहे वे दिन बहुत हों या कम। आइए हम उन्हें उसे जानने, दूसरों की सेवा करने और उसकी महिमा के लिए एक स्थायी प्रभाव डालने के लिए समर्पित करें, क्योंकि उसकी उपस्थिति में हम सच्चा जीवन पाते हैं जो वर्षों के माप से परे है।